नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IRFC स्टॉक के मॉर्निंग अपडेट्स के बारे में, यानी कि आपको किस तरह के स्ट्रेटजी को आज प्लान में लेकर चलना है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एवरेज करने के पीछे या फ्रेश बाइंग करने के पीछे। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे स्पेशल टेलीग्राम चैनल IRFC इन्वेस्टर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। ये बातें मैं पहले इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो ऑडियंस होते हैं वो लास्ट तक वीडियो देखते ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं एवरेजिंग को कर पीछे, क्योंकि सब पागल हो गए हैं कि मुझे एवरेज करना है, रेट गिर रहा है IRFC का, मुझे एवरेज करना है। देखो, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। IRFC सिर्फ एक ऐसा कंपनी नहीं है जो आपको सिर्फ रिटर्न देगा और यहीं पे सिर्फ आपके पैसे डबल होने की उम्मीद है। मार्केट में ढेर सारा स्टॉक्स हैं, चाहे वो NSE में हो, BSE में हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे दे, मल्टीबैगर हो, लॉन्ग टर्म में दो। तो IRFC के पीछे मत भागो, इसके पीछे पागल नहीं बनना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। क्योंकि मुझे ना कल ढेर सारे मैसेज आए कि सर किस प्राइस पर एवरेज करना चाहिए, किस प्राइस पर मैं सर फ्रेश बाइंग कर लूँ। तो देखो, एवरेज जब बात होती है एवरेज की, तो इसके पीछे मत भागो। अगर आपके पास 1 लाख रुपया पहले से पड़े हुए थे, ठीक है, तो आपने फरवरी मार्च के समय ही मान लो कि इसमें से 30,000 रुपये के आप 30,000 रुपये के आपने IRFC खरीद दिए। तो अगर आप अपने पूरे कैपिटल का 30% किसी एक स्टॉक में लगा रहे हो तो आप कितना चाहते हो कि इसमें और भी ऐड कर दें आप 40,000 एवरेज करने के पीछे। अगर आप इस तरह की सोच रखते हो, और जो बहुत सारे जो पंडित हैं, ये वो जो बहुत सारे जो अभी चला रहे हैं चैनल सब, तो वो लोग कहते हैं कि ना मार्केट थोड़ा सा डीप जाए, IRFC डीप जाए और उसमें ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। पर किसने क्या देखा है? अगर अभी ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे आपने क्या देखा कि सेल जो स्टॉक्स था वो कुछ ही दिनों में पैसे को 1.5 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। क्या वहाँ पर सच में आपके पैसे डबल नहीं हो रहे थे? क्या वहाँ पर आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे? देखो, ढेर सारे स्टॉक्स पड़े हुए, तो चीज़ों को देखो, एक के पीछे पागल मत हो जाना है। क्योंकि ये ना एक तरह से कह सकते हो जुआ की तरह है कि मैं 10 रुपया हारा हूँ तो नहीं, और 10 रुपये का मुझे खेलना ही खेलना है, ताकि वो मेरा जो 10 रुपया डूबे हुए थे वो भी वापस आ जाए। तो उसके पीछे मत भागो। अगर आपने अपने कैपिटल का अप टू 30% तक IRFC के ऊपर खर्च कर दिया है तो इससे ज़्यादा इसमें ऐड करना मुझे नहीं लगता है सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। प्लानिंग जब तक नहीं होगा तब तक आप मार्केट में अच्छे तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। और कोई कहता है ना कि मैं 500 रुपया लेकर आया था, मैं यहाँ पे करोड़पति बन गया, तो उन लोगों ने एक प्लानिंग कर रखी थी। आपकी तरह नहीं थे वो कि एक ही स्टॉक में एवरेज करते गए अपने कैपिटल को इसमें लॉस कर दिए, और जब पता चला कि आपकी एवरेज प्राइस यहाँ पर हो गई 22 रुपया, तो देखते हैं कुछ दिनों के बाद ये फिर 18 रुपया पे आ गया है। तो वहाँ पर उसमें क्या करोगे आप? देखो, मैं भी ख़रीदा था फरवरी में ही। ठीक है, फरवरी में मैंने लिया था, मुझे हाई प्राइस पर ही मिला था। आज तक मैंने उसमें एक भी यूनिट ऐड नहीं किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें 5 साल के लिए आया हूँ, ठीक है, तो चाहे मैं 22 रुपये पे खरीदूँ या 23 रुपये पे खरीदूँ या 24 रुपये पे खरीदूँ, तो 1 रुपया से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आए हो। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, लगता है कि आपको यहाँ पर मात्र 2 महीने रहने हैं, तब अपना कुछ आप प्लानिंग करो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो 1 रुपया 2 रुपया कुछ इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एवरेज के पीछे मत भागो। ढेर सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि एवरेज कर लो, एवरेज कर लो, एवरेज कर लो। ऐसा मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि एवरेज नहीं करनी चाहिए। हाँ, बात रही फ्रेश बाइंग की कि आपने खरीदने को सोचा है आपने, तो हाँ, एक जेन्युइन प्राइस पर खरीद लेना आप, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आज बात करते हैं इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में कि कौन कौन से लेवल्स आपको याद रखने हैं। पहला, रेसिस्टेंस का लेवल। ठीक है, जो रेसिस्टेंस का लेवल आप देख पा रहे हो कि 24 रुपया का है, तो इसे आपको नहीं भूलना है। कल भी मैं वीडियो में बोला हूँ, ठीक है, इसे मत भूलना। ठीक है, इसके अलावा सपोर्ट की बात करें, मुझे लगता है कि अब रेसिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट की बात करनी चाहिए। 22 रुपया 80 पैसे का सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, आने वाले दिनों के अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि अगर न्यूज़ सही नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये फिर बाउंस बैक कर पाएगा। क्योंकि FTSE जैसे न्यूज़ को अगर इन्होंने पॉजिटिव नहीं लिया, इन्वेस्टर्स ने रुचि नहीं दिखाई, तो फिर कौन से न्यूज़ की इसकी आस है, कौन सी न्यूज़ की वेट कर रहा है ये स्टॉक।
ठीक है, क्योंकि एक लिमिट की भी वेट होती है कि भाई हमने तो यहाँ पर इस तरह के मंदी को भी देखा, इस तरह के गिरावट को भी देखा, ठीक है। थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ पर बढ़त देखने को मिली, तो उसके बाद ये फिर पिछले वीक शांत पड़ गए। इस वीक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब कौन सी कितनी वेट करेगा कोई इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सपोर्ट की अब बात करेंगे। 22 रुपये 80 पैसे की सपोर्ट है इसका, बस ये तोड़े ना, ठीक है। नीचे आए वहाँ से बाउंस बैक कर ले, और बिना न्यूज का ये आगे मुझे नहीं लगता है बढ़ने वाला है, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग, 24 रुपये का रेसिस्टेंस और 22 रुपये 80 पैसे का आपका सपोर्ट। अगर ये भागता है, ठीक है, अगर कुछ इसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, बल्क डील होता है, तो 26 रुपये का लेवल पे आप लोग याद रखिएगा। और मैं आपको बोल दिया हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो तो 26 रुपये के लेवल तक पहुँचते पहुँचते आपके पास 1000 क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपकी एवरेज करके प्राइस जो बनी है वो 23 रुपया बनी है, ठीक है। तो 26 के लेवल पहुँचते पहुँचते अब अपने स्टॉक से 80% तक स्टॉक को बेच दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जो 2-3 महीने के लिए आए हुए हैं, तो वो अपने 26 से लेवल पहुँचते पहुँचते 80% तक अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 26 का लेवल ऐसा लेवल बनेगा वो, जहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगा। जितने IPO वाले आए हुए हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मुझे इसमें बने रहना है, तो 26 का लेवल एक एग्रेसिव सेलिंग का लेवल है, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा 26 का लेवल का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी अपडेट्स आएगा तो वो मैं अपडेट करूँगा, लेकिन ध्यान से करिएगा, प्लान के साथ करिएगा। किसी क्रिएटर के कहने या ना कहने से आपको अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ तो उतना भी मत मानो, लेकिन एक अच्छे दिमाग से सोचोगे तो पता चलेगा कि इस स्टॉक में एवरेज करने से अभी फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो एवरेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।